तो क्या हाल चाल है सबके? बढ़िया। चल आजकल सबको अपने फोन में परफॉर्मेंस, बड़ी बैटरी, अच्छे डिस्प्ले, फास्ट चार्जिंग, अच्छे कैमरास, ये सारी चीजें चाहिए, लेकिन बजट सिर्फ 10,000। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा 3 ऐसे बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में जो कि 10,000 के प्राइस रेंज के अंदर आते हैं, और ये मेरी गारंटी है कि तीनों स्मार्टफोन्स बहुत ही तगड़े हैं। और अगर आप गेमिंग के लिए कोई स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हो तो इन तीनों को छोड़कर आप चौथे ऑप्शंस के लिए नहीं जाओगे। और वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि मैं आपको 3 ही ऑप्शंस क्यों दे रहा हूँ। बहुत सारे ऑप्शंस है 10,000 के अंदर, ये मैं एंड में बताऊंगा। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई सा भी स्मार्टफोन आपको सजेस्ट कर दूंगा। बेस्ट स्मार्टफोन्स की बात हो रही है तो कुछ क्राइटेरियाज भी होंगे। सारे ही फोन्स में आपको फुल HD प्लस यानी कि 1080p रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलेगा, कम से कम 4GB या तो 6GB रैम, 5000 mAh की बैटरी तो होगी होगी विद 18 वॉट फास्ट चार्जिंग, और ट्रिपल कैमरास का सेटअप तो होगा ही होगा सारे ही फोन्स में। और गेमिंग फोन्स की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा हम प्रायोरिटी देंगे पहले परफॉर्मेंस को, देन बैटरी को, और देन बाकी सारी चीजें आएंगी। तो सबसे पहला फोन है Redmi 9 Prime। इस फोन में आपको 6.53 इंचेस की एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है विद Corning Gorilla Glass 3 के प्रोटेक्शन प्लस वाटर रिपेलेंट की कोटिंग भी की गई है। परफॉर्मेंस की बात करूं तो इस फोन में आपको MediaTek Helio G80 का प्रोसेसर मिलता है जो कि 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, जो कि 10,000 की प्राइस रेंज में कमाल की परफॉर्मेंस देता है। बात करूं कैमरास की तो इस फोन में आपको क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है, जहां पे प्राइमरी कैमरा है 13 मेगापिक्सल f2.2 अपर्चर के साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर जो कि 2.2 अपर्चर के साथ आता है, और बाकी दो जो कैमरास दिए रहते हैं सारे ही फोन्स में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर f2.4 अपर्चर के साथ। फ्रंट की तरफ आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है विद f2.0 अपर्चर, जो कि 10,000 की प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही अच्छी सेल्फीज क्लिक करेगा। रही बात बैटरी की तो इस फोन में आपको 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है विद 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग। और अब जो मैं स्मार्टफोन बताने वाला हूँ ये एक इंडियन ब्रांड का स्मार्टफोन है, और अगर किसी को 10,000 के अंदर बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए जो कि एक इंडियन ब्रांड का फोन हो तो वो इस वाले स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो, माइक्रोमैक्स इन 1। इस फोन में आपको मिलती है 6.67 इंचेस की एक बड़ी डिस्प्ले, और ये भी 1080p रिजोल्यूशन के साथ आती है, लेकिन इसमें आपको Corning Gorilla Glass का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। बात करूं परफॉर्मेंस की तो इस फोन में भी आपको सेम MediaTek Helio G80 का प्रोसेसर मिलता है, लेकिन स्टॉक एंड्रॉइड, नो लैगी एनिमेशंस, नो ब्लोटवेयर, नो एड्स, जो कि इसकी परफॉर्मेंस को और इनहांस करता है। और कहीं ना कहीं स्टॉक एंड्रॉइड सेम प्रोसेसर के साथ MIUI से थोड़ा बेटर ही परफॉर्म करता है। इस फोन में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलता है, जहां पे प्राइमरी कैमरा है 48 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर के साथ, और बाकी जो दोनों सेंसर दिए हुए हैं 2-2 मेगापिक्सल के, एक मैक्रो और एक डेप्थ सेंसर f2.4 अपर्चर के साथ। और फ्रंट की साइड आपको सेम 8 मेगापिक्सल का ही सेंसर मिलता है f2.0 अपर्चर के साथ, जो कि कमाल के सेल्फीज क्लिक करेगा इस प्राइस रेंज के अंदर। रही बात बैटरी की तो इस फोन में भी आपको सेम 5000 mAh की ही बैटरी मिलती है विद 18 वॉट फास्ट चार्जिंग, लेकिन इसमें आप रिवर्स चार्जिंग भी कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर है इस प्राइस रेंज के अंदर स्पेशली। अब वक्त आ गया है 10,000 की प्राइस रेंज के अंदर बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में बताने का। Redmi 9 Power, या फिर आप बोल लो Poco M3, क्योंकि दोनों ही सेम है। जस्ट एक डिफरेंस है कि Poco M3 में आपको अल्ट्रा वाइड एंगल का कैमरा नहीं मिलता, और Redmi 9 Prime में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है। अब ये फोन बेस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ फीचर्स Redmi 9 Prime से लिए गए हैं और कुछ फीचर्स Micromax in 1 से लिए गए हैं। जैसे कि Redmi 9 Prime की तरह ही सेम इसमें भी आपको 6.53 इंचेस का एक 1080p रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलेगा विद Corning Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन। कैमरा सेटअप भी दोनों के मिला के दिए गए हैं, जैसे कि Micromax in 1 से 48 मेगापिक्सल f1.8 अपर्चर वाला प्राइमरी कैमरा, और Redmi 9 Prime से 8 मेगापिक्सल f2.2 अपर्चर वाला अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, और बाकी जो 2-2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ सेंसर दिए रहते हैं f2.4 अपर्चर के साथ। फ्रंट के साइड में भी आपको सेम 8 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा मिलता है विद f2.0 अपर्चर के साथ। बात करूं परफॉर्मेंस की तो इस फोन में आपको MediaTek का प्रोसेसर नहीं मिलता है। इस फोन में आपको मिलता है Snapdragon 662, जो कि 11 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, जितना ही छोटा आर्किटेक्चर होता है उतनी ही परफॉर्मेंस अच्छी होती है, और छोटा आर्किटेक्चर वाला प्रोसेसर बैटरी एफिशिएंट भी होता है। और आपको इस फोन में तो 6000 mAh की बैटरी मिली है विथ 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग, तो बैटरी बैकअप तो कमाल की होने वाली है विथ परफॉर्मेंस, प्लस इसमें भी आप रिवर्स चार्जिंग कर सकते हो। एक और फोन भी है जो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ अगर आपको सिर्फ गेमिंग के लिए स्मार्टफोन चाहिए तो, Realme Narzo 30A। अब इस फोन में आपको मिलता है MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर, जो कि G80 से तो पक्का ही बेटर परफॉर्म करेगा, लेकिन इस फोन की डिस्प्ले
सिर्फ 720p रेजोल्यूशन के साथ आती है और इसलिए मैंने इस फोन को अपनी लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया। बट फॉर गेमिंग दिस फोन इज वेरी गुड। अब वैसे तो 10,000 की प्राइस रेंज में बहुत सारे फोन्स आते हैं, बट मैंने आपको 3 ही ऑप्शंस क्यों दिए? देखो यार, ऑप्शंस तो मैं आपको 5 या 10 भी दे सकता हूँ जैसे कि बाकी सारे यूट्यूबर्स देते हैं, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि जितने सारे ऑप्शंस होंगे उतने ही ज़्यादा आप कंफ्यूज होगे, तो फिर मेरी वीडियो बनाने का फ़ायदा क्या हुआ? इसीलिए मैं हमेशा अपनी वीडियो में टू द पॉइंट बात करता हूँ। तो आपको इन सारे फोन्स में से कौन सा फोन बेस्ट लगा और आप अपने हिसाब से इन फोन्स को कैसे रैंक करोगे, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना आपके हाथ में, और पहली बारी मेरी शक्ल देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, नहीं तो पाप लगेगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अत्सला वीस्ता।